Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video, we are going to discuss about the last minute tips और ट्रिक्स जो हमें फॉलो करने चाहिए अगर हम इस वाले CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तब। पहली चीज़, आपको एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आज का दिन जो है, कल तो एग्ज़ाम है 9 से 12 में, तो आज के दिन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास छोटे मोटे शॉर्ट नोट्स पड़े हैं या कुछ ऐसा जो बहुत मतलब याद रखने वाला है ना, निमोनिक्स, तो वो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह कुछ मत करिए आज। अपने दिमाग को बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेस मत दीजिए आज। जो मैंने अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो जो मैंने फॉलो किया था, मैंने लास्ट के दिनों में लास्ट का जो दिन था उसमें मैंने शाम के 6 बजे के बाद पढ़ना बंद कर दिया था बिल्कुल। ठीक है, सुबह से मैंने छोटे मोटे चीज़ें जैसे प्लांट फिजियोलॉजी या फिर डेवलपमेंट बायोलॉजी की छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैं भूल जाती हूँ अक्सर, वो मैंने थोड़ा बहुत देखा था। मतलब ऐसा नहीं कि बैठ के पढ़ रहे हैं, बस ऐसे जस्ट गो थ्रू किया था मैंने उससे। कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, कोई करना भी नहीं है आज का दिन। अपने दिमाग को बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना है फालतू का, क्योंकि अभी तक आपने जितना नॉलेज दिया है, भरा है, जितना प्रैक्टिस किया है, वो सफिशिएंट है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बिलीव इन योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस वाले CSIR नेट को क्रैक करना चाहते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम के लिए अपने आप में विश्वास रखना इज़ द प्राइमरी थिंग, राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है। थर्ड जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके, जैसे कि कुछ कुछ रूल्स आपने एडमिट कार्ड पे देखे होंगे, वो आपको फॉलो करने हैं। आप एडमिट कार्ड को एक बार थोरोली पढ़िए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, कलर्ड प्रिंट आउट ले लीजिएगा फॉर द सेफ साइड, और उसको पूरा थोरोली पढ़िए कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई कपड़े ऐसे हैवी कपड़े मत पहन के जाइए, या जिसमें हिडन बहुत स्पॉट्स हो, ऐसे कपड़े मत पहन के जाइए, क्योंकि बहुत मतलब दिक्कत हो सकती है आपको लास्ट टाइम पे। अगर जैसे कि मेरा नाम जो है आधार कार्ड में और सर्टिफिकेट में थोड़ा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि मैंने जो मेरा सर्टिफिकेट में वो शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करती हूँ मैं, आधार कार्ड में मेरा फुल नेम है। तो इस वजह से अगर आपका ऐसा सीन है, सिनेरियो है, तो आप अपना कोई टेंथ का सर्टिफिकेट रख सकते हैं अपने साथ फॉर द सेफ साइड। ठीक है, क्योंकि लास्ट में मिनट में हमको कोई हरी नहीं चाहिए, हमें कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, राइट। तो ये आप कर सकते हो। आप बहुत हाइड्रेटेड रखो खुद को, ठीक है। मैं ये आपको अगर मतलब बहुत ज़्यादा बात मत करो आप ज़्यादा किसी से, थोड़ा अपने में रहो, ताकि मुझे जो लगता है कि ये आपको लास्ट दिनों में हेल्प करता है। और अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप खुद भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करोगे कि बहुत ज़्यादा बातचीत करना सबसे, ठीक है। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है, वो जो मैं बताने वाली हूँ, वो है कि आपको कैसे एग्ज़ाम को मतलब करना है। अगर आपका पेपर आता है सामने तो आपको कैसे उसको गो थ्रू करना है, कैसे उसको करना है टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, राइट। तो सबसे पहली ये सब तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सर्टिफिकेट वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह, प्रिंट आउट, सब कुछ लेके जाइए। 1 घंटा पहले पहुँचिए एग्ज़ाम सेंटर पे, ताकि लास्ट में कोई क्योज ना हो, ठीक है। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब एग्ज़ाम खुलता है, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, डजेंट मैटर, आपको उसको लास्ट से स्टार्ट करिए। मैंने बहुत बार पहले भी बताया है कि आप लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे तो उससे आपका जो मार्क्स है वो इम्प्रूव ज़्यादा आएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा फॉर द पार्ट सी, जो कि ज़्यादा वेटेज रखता है CSIR नेट में। तो उसके लिए आपको ज़्यादा वेटेज, उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा, और उसको एक बार गो थ्रू करो। ज़्यादा किसी क्वेश्चन पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। जस्ट क्लिक, सी, इफ़ यू नो दैट जस्ट रीड इट, इफ़ यू नो दैट क्लिक इट, कि कौन सा राइट आंसर है, कौन सा रॉन्ग आंसर है। अगर ऐसा मत सोचो कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था, इससे मैंने तो स्पेसिएशन पढ़ा हुआ है, स्पेसिएशन का क्वेश्चन तो मैं करके रहूँगा, ये वाला स्पिरिट नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में। क्योंकि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है, हमें उस क्वेश्चन से नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन हमारा करने लायक ही हो। कई बार ऐसे 2-3 टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन डाल दिया जाता है टू मेक इट लिटिल टफ, हार्ड। तो इस एक क्वेश्चन में बहुत देर तक अटकना नहीं है। अगर नहीं हो रहा है सॉल्व, जस्ट मूव फॉरवर्ड, राइट। तो उस क्वेश्चन को स्किप कर रहा है जो नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन आ रहा है, जो इजी क्वेश्चन है, उनको पहले करना है, राइट। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसे भी लग रहा है कि बहुत बड़ा है देखने में, और आपको लग रहा है कि ये आप कर सकते हो, जस्ट कीप इट एट द लास्ट टाइम, ठीक है।
उसको लास्ट टाइम के लिए रख दीजिए। आप उसको उन क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करिए जो आपको 100% श्योर है कि यही आंसर है। क्या पता आपके 25 क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएं, तो आपको ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पे मूव नहीं करना पड़ेगा जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है और जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, राइट। फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन होते हैं पार्ट सी में, तो उसके लिए फोकस करिए। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये सब क्वेश्चन करने के बाद भी आपके ऐसे आपके क्वेश्चंस रह गए हैं कि 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए हैं, 19 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं, तब आप एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस के लिए जा सकते हैं। उसको पढ़िए, उसको सॉल्व करिए। पार्ट सी के बाद आपको मूव करना है पार्ट बी पे। पार्ट बी हमारा बहुत, अगर आप इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं पार्ट बी में, ये आपको पता होगा। तो आप उसमें सही होता है या तो गलत होता है, उसमें बीच में कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। अगर आपको तुक्का मारना ही है तो आप 2 से 3 क्वेश्चन में, वो भी ऐसा कि हमको 70-80% लग रहा है कि ये वाला सही है, तभी तुक्का मारना है, वो भी 2-3 क्वेश्चन में ही, उससे ज़्यादा क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। पार्ट सी में तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी तुक्का मारो ही मत, क्योंकि जैसे मैंने 25 क्वेश्चन करे थे और मुझे था कि सारे ही ठीक होंगे, फिर भी मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन सही होने वाला है, कौन सा गलत, किसमें क्या ट्रिक है जो छुपी हुई है, जो हमें नहीं दिख रही है, तो वी कांट प्रिडिक्ट, है ना। तो अपनी तरफ से जो 100% श्योर है उन्हीं क्वेश्चंस को करिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए इधर उधर, ठीक है। पार्ट बी में उन्हीं क्वेश्चन को करना है जो आप 100% यू नो दैट, और 2-3 क्वेश्चन यू कैन जस्ट, मतलब 70-30 वाला हो तो उसको 2-3 क्वेश्चन ही बस, राइट, उसमें तुक्का मार सकते हो। देन अगर आपने PYQ रिवाइज़ किए हैं पिछले साल के, अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं भी है तब भी आप एप्टीट्यूड के लिए जा सकते हो। आप जस्ट, मतलब कई स्टूडेंट, बायोलॉजिकल स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि चलो यार मेरा तो मैथ्स अच्छा नहीं है, एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, तो आई विल नॉट सी द पार्ट ए, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। 3-4 क्वेश्चन होते हैं उसमें भी जो करने लायक होते हैं, और आराम से परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ग्राफ से क्वेश्चन दे देता है कि कौन सा ग्राफ क्या हाइयर शो कर रहा है, क्या लोअर शो कर रहा है, तो देख के आप बता सकते हो, ठीक है। ये 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा, तो आप आराम से कर लोगे, बिलीव इन योर सेल्फ, फिर से, ठीक है। तो उसको देखो, 3-4 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है तब बता रही हूँ, अगर अच्छा है देन आप करिए, जितना आप सॉल्व होता है उतना करिए, लेकिन डोंट इन्वेस्ट मच टाइम इन पार्ट ए। मैं तो यही बोलूँगी, अपना टाइम डिवाइड करके चलिए कि मुझे इतना टाइम देना है पार्ट सी को, पार्ट बी को इतना टाइम देना है, पार्ट ए को इतना टाइम देना है। और मैं ये बोलूँगी कि सबसे डबल आप पार्ट सी को टाइम दीजिए। अगर पार्ट सी में आपने इफ़ 25 क्वेश्चन में 21 या 22 भी सही कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पार्ट सी क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्लस आपको पार्ट सी करने के बाद, जब आप पार्ट सी कर लोगे तो मैं आपको, जो मैंने किया था, मैंने पार्ट सी करने के बाद पार्ट सी को एक बार जस्ट गो थ्रू किया था, वो क्वेश्चंस को जो मैंने किए थे कि मैंने उनको सही मार्क किया है या नहीं, क्योंकि कई बार होता था टेस्ट सीरीज़ वगैरह में जो मैंने ली थी, तो उनमें क्या होता था, कई बार मैंने सोचा तो बी ऑप्शन है कि बी ऑप्शन करेक्ट है, बट गलती से मैंने सी टिक कर दिया है, CBT मोड प्रॉब्लम्स, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा कि फिर से एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा कि जो आपने मार्क किया है वो सही मार्क किया है या नहीं, या कुछ और भी हो सकता है, राइट। क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास पार्ट सी में बहुत है, 75 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन करना है, दैट इज एम्पल सिलेक्शन, ठीक है। तो अगर आपका नहीं होगा तो आप कोई और क्वेश्चन चूज कर लेना, राइट। लेकिन गलत मार्क करके मत आना, यू विल रिग्रेट इट लेटर कि मुझे ये क्वेश्चन आता था और फिर भी मैंने गलत कर दिया, ठीक है। और आप, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया होगा, बहुत बार अभी तक रिवाइज़ करा होगा, तो आपने काफ़ी बार रिवाइज़ करने के, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आपने मेन नोट से शॉर्ट नोट बनाएंगे, शॉर्ट से और शॉर्ट बनाए होंगे, अगर मुझे आप फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने ये आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कैसे आपको रिवाइज़ करना है, अगर आपने वो फॉलो की होगी तो आराम से आप पार्ट सी में अच्छे मार्क्स लेके आओगे, मुझे पक्का विश्वास है। क्योंकि जो लास्ट टाइम का रिवीजन था वो मेरे काम बहुत आया था, ठीक है। और ये जो शॉर्ट नोट से शॉर्ट नोट वाला स्ट्रैटेजी बता रही हूँ वो तो मेरे बहुत काम आया था, ये वाला। और प्लस जो मैं अपना जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे थे उसको अलग कॉपी में लिख रही थी, वो 2 चीज़ को
मैं रिवाइज़ करके, जो मेरी रॉन्ग आंसर वाली कॉपी थी उसको मैं लास्ट के दिन में एक बार देख के गई थी। मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैंने बहुत बार उसको देखा था कि क्या मैंने गलत किया, क्यों गलत किया, क्या मैंने क्या सोचा, क्या होना चाहिए था, ऐसे टाइप का। बट लास्ट के दिन में मैं एक बार देख के गई थी उसको। तो आप चाहो तो आपने अगर ऐसी कॉपी कोई बनाई है तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही था। जल्दी पहुंच जाना सेंटर पे। प्रॉब्लम, क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी तो हमें सेंटर ही नहीं मिल रहा था, हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। तो मैं बहुत डर गई थी एंड मी एंड माई फादर वाज फाइटिंग विद ईच अदर कि सेंटर नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, आपके साथ आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे वाला प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं नहीं चाहती कि ये प्रॉब्लम आपके साथ रिपीट हो, क्योंकि हम लोग ना बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि सेंटर नहीं मिला, एग्ज़ाम छूट जाएगा, इतने दिन की प्रिपरेशन बेकार हो जाएगी। तो ये सब चक्कर में मत पड़ना, आप लोग पहले ही पहुंच जाना सेंटर से। अगर ऐसा है तो एक दिन पहले ही सेंटर देखाओ कि कहाँ पे पड़ा है, क्योंकि ऐसे भी एक ही सेशन में सारा एग्ज़ाम होना है तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है सेंटर पे और बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में कंडक्ट हो रहा है तो नई नई प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं, उसको फेस ना करना पड़े, इसलिए अपना सेफ साइड सारी चीज़ें पढ़ के, देख के, समझ के जाना। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना। और अगर भी और भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना।